क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक गुजरात की रहने वाली भोली भाली 16 साल की लड़की जो अपने से अधिक उम्र के लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है। ये सारी बातें गंगूबाई के जीवन की हैं। आगे हम आपको बताएंगे गंगूबाई की जीवनी के बारे में। गंगूबाई जो पहले गंगा हरजीवन दास के नाम से जानी जाती थी। गंगा का परिवार धनाढ्य था। उनके पिताजी की एक दुकान थी। उस दुकान पर उनके पिताजी ने एक नया अकाउंटेंट रखा था। वो अकाउंटेंट बॉम्बे का था। अकाउंटेंट का नाम रमणीक लाल था। आपको बता दें कि गंगा पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ अपने मन में एक सफल अभिनेत्री का सपना पाले हुए थी। उसे बस कैसे भी करके बॉम्बे जाना था और अपना सपना पूरा करना था। जैसे ही उसे ये पता चला कि उसके पिता ने एक नया बाबू रखा है और वो बॉम्बे का है, तो उसके मन में रमणीक लाल से दोस्ती करने का विचार आया। आपको बता दें कि गंगा ने रमणीक से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार इतना हो गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब गंगा ने अपने पिता को यह बात बताई कि वो और रमणीक दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उनके पिताजी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लेकिन प्यार के आगे किसी की भी नहीं चली, तो पिता के शब्द भी कैसे चल सकते थे। दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि काठियावाड़ जैसे छोटे से गांव की रहने वाली लड़की में पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो भागकर शादी कर ली। लेकिन जो भी था उसके मन में, उसने रमणीक के साथ भागकर शादी कर ली और सीधा बॉम्बे को चली गई। बॉम्बे यह थी वो जगह जहां गंगा अपना सपना पूरा करने के लिए कब से आना चाहती थी और वो शादी करके बॉम्बे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। गंगा को अपने पति का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। जब जेब में पैसे ना होते तो आदमी टूट जाता है, और वो ही रमणीक के साथ हो रहा था। बॉम्बे तो भाग कर आ गए, लेकिन आगे पूरी जिंदगी निकाले कैसे? हाथ में नौकरी नहीं और रहने को छत नहीं। इस सोच में आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रमणीक ने केवल 500 रुपए में अपनी पत्नी गंगा को मुंबई के एक मशहूर स्थान रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा के कोठे वाली को बेच दिया। आपको बता दें कि रमणीक गंगा को कहता है कि काम ढूंढने के लिए बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए कुछ दिन वो अपनी मौसी के साथ उनके घर पर रहे। काम मिलने के बाद मैं तुझे मौसी के घर से ले जाऊंगा। रमणीक ने जो कहा गंगा वैसे वैसे करती रही। उसे क्या पता था कि वो रमणीक के मौसी का घर नहीं बल्कि एक वेश्यालय है। कुछ दिन रहने के बाद उसे पता चला कि रमणीक उसे कभी नहीं लेने आएगा और इस हालत के बाद वो अपने गांव भी नहीं जा सकती है। फिर बेमन से रहने वाली गंगा ने इस वेश्यालय को ही अपना घर मान लिया। जब से गंगा उस कोठे पर आई थी तब से ही वे चर्चे में थी। उसे वहां सब गंगू कहकर बुलाते थे। गंगू का कोठा कमाठीपुरा में पड़ता था और वहां का एक खूंखार गुंडा जिसका नाम शौकत खान था, उसे जब भी पता चला कि कोठे में एक नई लड़की आई है और बहुत ही सुंदर है, तो अगले दिन वो कोठे में पहुंचकर गंगा को घसीटते हुए उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसे नोचता है, मारता है, उसे पीटता भी है, उसके ऊपर बिना पैसे दिए भी चला जाता है। पहली बार तो गंगा को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार भी जब उसके साथ जबरदस्ती करी तो उसने ठान लिया कि वो शौकत खान को सजा दिलवा कर रहेगी। अपने आसपास से पता किया तो उसे उसका नाम और उसके मालिक करीमलाल का नाम मालूम हुआ। करीमलाल के अड्डे पर पहुंचकर न्याय की गुहार की। पहली बार किसी महिला ने करीमलाल से ऐसे बेखौफ होकर न्याय की मांग की थी। आपको बता दें कि करीमलाल ने उसे आश्वासन दिया कि अगली बार शौकत आए तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज कर दूंगा। इस आश्वासन पर गंगा ने करीमलाल के हाथ में एक धागा बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। तीसरी बार जब शौकत कोठे पर आया तो करीमलाल भी खबरी की खबर सुनकर पहुंच गया था। करीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। आपको बता दें कि गंगूबाई की मृत्यु साधारण तरीके से ही हुई थी, और जब इनकी मौत हुई थी तब पूरे भारत के कोठे में मातम छा गया था। आज भी किसी भी कोठे में चले जाएंगे तो गंगूबाई की तस्वीर जरूर मिलेगी, क्योंकि वैशाली वाले इन्हें अपना भगवान मानते हैं। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। बाद में मुंबई के रेड लाइट एरिया में उन्हें गंगू के नाम से जाना जाने लगा। उनके जीवन में उनके साथ जो भी घटनाएं हुई और जिस तरह से उन्हें मुंबई के डॉन की बहन बना दिया गया, इन सब बातों को लेकर उनका नाम माफिया क्वीन ऑफ मुंबई की किताब में शामिल किया गया है। वैश्याओं के साथ साथ उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। मुंबई में वैश्याओं के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने वैश्याओं का नेतृत्व स्वयं किया। मुंबई के डॉन करीम खान की मुंह बोली बहन होने की वजह से उन्हें भी मुंबई की लेडी डॉन कहा जाने लगा था।
आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरिया न्यूज। धन्यवाद।